सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं ब्रजेंद्र वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न इस श्रृंखला के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 को पहले से ही सॉल्व करा रखा है। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी नाम से फोल्डर है, वहाँ से आप सारी वीडियो को पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे नंबरिंग में 34 है, लेकिन एक सेट को मैं कम से कम 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करा रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में मैंने 33 क्वेश्चन करा दिए थे। आज 34 से स्टार्ट करते हैं और आज का जो होगा ये पहला क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। आक्रांता होगा, आक्रामक होगा, अयोध्या होगा या अनाक्रांत होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है यहाँ पे अनाक्रांत। तो बात कर लेते हैं आक्रमण करने वाला क्या होता है। वो होता है आक्रांता। आक्रांता क्या होता है, इसको हम कहते हैं आक्रमण करने वाला। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो बहुत मंद गति से काम करता है उसके लिए एक शब्द है मंथर। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मंदाक्रांत किसे कहा जाता है। तो मंदाक्रांत हम कहते हैं कि 17 अक्षरों वाला वर्णवृत्त, 17 अक्षरों वाला वर्णवृत्त, उसको कहा जाता है मंदाक्रांत। आगे आते क्वेश्चन नंबर 36 पर, जो आज का 30 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है विवेकी, दूसरा है ज्ञानी, तीसरा है चतुर और चौथा है दूरदर्शी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उचित अनुचित सोचने वाला, उसको हम कहते हैं विवेकी। ठीक है। बाकी की ऑप्शन की अगर बात करें तो चतुर, जो चालाक व्यक्ति होता है उसको चतुर कहा जाता है। दूरदर्शी, जो दूर की सोचता है उसको दूरदर्शी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द होगा किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, किंग कर्तव्य विमूढ़। और जैसे बाकी ऑप्शन की दुविधाग्रस्त, जो मतलब दुविधा में रहने वाला, भ्रमित, भ्रम में रहने वाला, इस तरीके से हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। इसमें कह रहा है अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में करा रखा है, अगर आपने वहाँ पे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इसका राइट आंसर है सनातन। फिर है अगला क्वेश्चन, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो तत्काल रचना करने वाले कवि को कहा जाता है आशु कवि। क्या कहा जाता है, आशु कवि। ठीक, इसका और भी ऐसे मिल सकता है कि तुरंत सोचकर रचना करने वाला कवि वो आशु कवि ही होता है। बाकी ऑप्शनों की अगर बात कर लें तो कविराज क्या कहते हैं। कविराज होता है जो कवियों में श्रेष्ठ होता है। ठीक है, कवियों में श्रेष्ठ को कविराज, कवियों में महान को महाकवि और कवियों का ईश उसे कविश कहा जाता है। आगे है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अन्योदर, दूसरा दूरस्थ, तीसरा है औरस और चौथा है सहोदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अन्योदर। क्या होगा, अन्योदर होगा। बाकी जैसे यहाँ पे कहा है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न होता हो उसके लिए अन्योदर है। ठीक है, अगर वह भाई जो एक ही माता से उत्पन्न हुआ हो तो उसके लिए हो जाएगा सहोदर। औरस क्या होता है, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, उसको औरस कहा जाता है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि शुद्ध वाक्य चुनिए, इसमें कौन सा शुद्ध है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, अभी इसको रोक के रखते हैं। उसने बाजार नहीं जाना था, तो देखिए पढ़ने में ही गलत लग रहा है, इसमें होना चाहिए था उसे बाजार नहीं जाना है। ठीक है, उसने बाजार नहीं जाना है, ये गलत है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ होना चाहिए था उसे बाजार नहीं जाना है। फिर हम तो आपको बता दिए थे, तो ये नहीं होता, ये होता है कि हमने आपको बता दिया था, ये तो ये भी गलत हो गया।
मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा, गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं होती, गुरु पर श्रद्धा होती, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर जो राइट है वो है मैंने बाजार से सामान खरीदा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है, यहाँ भी शुद्ध पहचानना है। तो बढ़िया सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा, आप गेस कीजिए पहले कि इसमें कौन सा सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है विद्या श्रेष्ठ धन होती है, तीसरा है विद्या श्रेष्ठ धन होता है, चौथा है विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। तो ये तो गलत हो गया। बाकी की बात करें तो बाकी एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है सी नंबर। जी हाँ, यहाँ पे सी नंबर सही है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। आगे आते हैं 43 पर। इसमें भी आपको क्या बताना है, शुद्ध वाक्य पहचानना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, तो देखिए ये गलत है। क्या होता है, शुद्ध जो होता है वो होता है अहल्या, ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर राजीव निरपराधी है, निरपराधी नहीं होता, वहाँ पे होता है निरअपराध। क्या होता है, निर या निरपराध कह सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। फिर अंगद रावण संवाद गलत है, संवाद ऐसे नहीं लिखा जाता, संवाद ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, तो ये संवाद हो गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अग्नि प्रज्वलित हो रही है। फिर आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इसका शुद्ध रूप बताइए। तो शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, पहला है। दूसरा है शेर को देखकर वह बेहोश हो गया। तीसरा है शेर को देखकर उसका होश भाग गया। चौथा कह रहा है शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो यहाँ पे जो राइट है वो डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 45 यहाँ पे कह रहा है कि शुद्ध वाक्य यहाँ भी ढूंढना है। तो यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है, अभी तक तो ये सही है। यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता, गन्ने का ताज़ा रस होता है, गन्ने ताज़ा गन्ना नहीं होता, ठीक है। ताज़ा गन्ने का रस कोई मतलब नहीं है, ताजी गन्ने नहीं, तो पहला ही राइट है यहाँ पे कि पहला ही यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है। आगे है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, फिलहाल तो अभी यही अशुद्ध नज़र आ रहा है। सड़क पर बहुत भीड़ है, बिल्कुल सही है ये। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, ये भी सही है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ये भी सही है। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य जो होगा वो होगा हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए। मैदान में पहुँच गए नहीं होता, यहाँ पे जो शुद्ध होना चाहिए था वो होना, अगर ये शुद्ध होता तो होता हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गया, तब ये शुद्ध माना जाता। फिर आगे है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों का दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द चुनिए। मतलब ये वर्तनी है, यहाँ पे वर्तनी से संबंधित प्रश्न है। कह रहा अंतरस्थलीय, उसके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। तो अंतरस्थलीय कैसे सही लिखा जाएगा, तो अंतरस्थलीय नहीं होता, अंतस्थलीय होता है, ठीक है। कौन सा होता, क्या होता है इसमें, अंतस्थलीय होता है। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो होगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। तो इसमें जो राइट होगा प्रतिद्वंदिता नहीं होती, प्रतिद्वंद्विता होती है। तो इस हिसाब से 48 का जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रतिद्वंद्विता। फिर आगे बात करते हैं। कह रहा नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। तो उत्ग्रीव नहीं होता है, उद्ग्रीव होता है। कौन सा होता है, उद्ग्रीव, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे में कह रहा है कि संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, संश्लिष्ट नहीं, संश्लिष्ट होता है। तो संश्लिष्ट की बात करेंगे तो वो ऑप्शन ए में ही आपको दिखेगा, ठीक है। कौन सा सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में भिन्न अर्थ रखने वाले विकल्प को छाटिए। भिन्न अर्थ मतलब 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो मिल रहे होंगे, एक ऐसा होगा जो मैच नहीं कर रहा होगा। तो नाव का बेड़ा होता है, डोंगी भी होता है, तरी भी होता है। तो यहाँ पे राइट कौन सा होगा, तुरंग। तो तुरंग का अर्थ क्या होता है, तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा या अश्व, ठीक है। मार्तंड ये सूरज के पर्यायवाची है। तो सूरज का दिवाकर भी होता है, आदित्य भी होता है, प्रभाकर भी होता है। तो यहाँ पे कौन नहीं होता है, यति नहीं होता है। यति का फिर अर्थ क्या होगा, यति का अर्थ हो जाता है
सन्यासी। ठीक, फिर अक्ष की बात कर रहा है, अक्ष माने आँख होती है, तो नयन होगा, लोचन होगा, चक्षु होगा, तो कौन नहीं होगा, आभा नहीं होगा। तो आभा किसका होता है, आभा होता है किरण का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। अर्णव, अर्णव की बात कर रहा है यहाँ पे। तो अर्णव क्या होता है, अर्णव में से होता है समुद्र। तो अब हमें यहाँ पे ढूंढ लेना है, उदधि होता है, जलधि होता है, रत्नाकर होता है, तो कौन सा नहीं होता है, पन्नग नहीं होता है। ठीक है, कौन सा नहीं होता है, पन्नग। तो पन्नग किसका होता है, पन्नग होता है सर्प का। रसाल की बात कर रहा है, ये फल है रसाल, आम इसका मतलब होता है। तो अमृत फल है, हेम है, नहीं हेम नहीं होगा यहाँ से, ठीक ठीक, हेम नहीं होगा। ठीक है, बाकी अम्ब भी और आम्र भी आम होते हैं, तो यहाँ पर राइट जो होगा वो होगा हेम। फिर आगे बात कर रहा है, इसमें कह रहा है रेखांकित शब्दों का भिन्न में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची नहीं है। वही चीज़ है कि यहाँ पर भी 3 मैच कर रहे होंगे, 1 मैच नहीं कर रहा होगा। तो जैसे उद्यान की बात कर रहा है, उद्यान आराम, आराम का तो उद्यान से कोई संबंध नहीं है। कानन उद्यान होता है, अरण्य भी होता है, बागीचा भी होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आराम। आगे बात करते हैं, कह रहा सन्यासी गह्वर में आसन लगाए हैं। गह्वर का मतलब होता है गुफा, तो यहाँ पर देखिए कंदरा गुफा होती है, खोह भी माना जाता है, दरी भी मानी जाती है, तो रुक्ष नहीं होगा। रुक्ष मिस क्या होता है, रुक्ष मिस होता है शुष्क, रुक्ष मिस शुष्क होता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। यहाँ पे कह रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ पे हमें कपड़ा का बताना है। तो पट होता है, पोशाक भी होता है, परिधान भी होता है, तो यहाँ पे है कौन सा नहीं, वो नहीं है अंबर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंबर किसका होता है, अंबर होता है आकाश का। किसका होता है, आकाश का। फिर आगे बात कर रहे हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। कह रहा कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या पाए बौराय व पौराय पाए बौराय। तो यहाँ पे कनक का अर्थ पूछ रहा है। तो कनक का अगर देखा जाए तो कनक कनक ते सौगुनी मतलब सोना और धतूरा होता है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे ऐसा शब्द हमें ढूंढना है जो कनक का अर्थ ना होता हो। तो कनक में सोना होता है, तो इस हिसाब से ये भी ऑप्शन सही है। स्वर्ण भी वही चीज़ है, कंचन भी वही है, तो यहाँ पर राइट जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो एक क्या है, रत्नाकर, रत्नाकर मिस भी हो, रत्नाकर मिस क्या होता है, रत्नाकर मिस होता है समुद्र, ये समुद्र का पर्याय है। आगे लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि वह असहाय ब्राह्मण घर, असहाय निर्बल ब्राह्मण घर घर जाकर भीख मांगता था। तो इसमें ब्राह्मण के 3 ढूंढने हैं, एक नहीं ढूंढना, जो नहीं होगा वही आंसर सही होगा। तो यहाँ पे महीप नहीं होगा, महीप मीन्स होता है राजा, बाकी भूसुर, विप्र, द्विज ये सब ब्राह्मण के पर्याय होते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व कर लिया। तो अगर चारों प्रैक्टिस सेट को मिला के देखा जाए तो एक प्रैक्टिस सेट में औसतन 30 प्रश्न तो हल करवा ही रहे हैं हम। तो इस तरीके से हम लोगों ने 120 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कितने, 120 क्वेश्चंस को। तो आगे भी ऐसे वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे आप लोगों को। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये काफ़ी लोगों तक, आपके जानने वाले सभी लोगों तक पहुँच सके। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।